कंपनी आज की तमाशा निर्णय कर चुकी है कि आज कर्नाटक को लड़ाए, जिसे आप लोग कहते होंगे नटबरगर, खिला कर्नाटक को राजा चंदामल सिंह को बेटा भैंसा सिंह और सिंहासन को बहन राजकुमारी चंदा अपने शादी के लिए एकावना किला में कैसे भ्रमण करती है, आगे चलकर देखेंगे। राजकुमारी चंदा और भैंसा महते की सरदार डाकू में चल रहा है तो एकलौता बेटा को इंद्रजीत कुमार को शुभ विवाह, साथ साथ भैंसा सिंह को और महते की सरदार डाकू ने चंद्राय को देखिए करीब मुकाबला कैसे होता है। चाहे चाहे जी भारी जो कर्नाटक में जन्म लिए। जब मैं 2 साल की हो गई, मेरे भैया भैंसा सिंह अंगली पकड़ की चलाना सिखाया। जब मैं 5 वर्ष की हो गई, मैं अपनी सखी साथ कॉलेज स्कूल जाने लगी। जब 12 वर्ष की हो गई, सखी सहेली के साथ शक्ति मोनिया खेलने लगी। समय के साथ बढ़ते हुए जब अभी मेरी 22 साल की हो गई है, लेकिन भैया भैंसा सिंह मेरे लिए प्रेम के चंडाल सीने की कठोर हो गई है। हे भगवान, भैया जी ऐसी कसाई बन गए हैं बहन के लिए। 1200 दुल्हा किला कर्नाटक में आया। 1200 दुल्हा को मेरे भैया जी सर जुदा करके मरबे में छुड़ाए। इतना ही नहीं, 9 सिंदूर मेरे लीलार पर चढ़ चुके। जैसे राजा जनक जी ने जनकपुर में प्रतिज्ञा किए कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होगी। और मेरे बड़े भैया भैंसा सिंह ने कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो सर काटेगा भैंसा सिंह को, वही चंदा की डोली ले जाएगी। बाबू साहब
याद आती है, नित दिन मैं माँ दुर्गा को पूजा करती हूँ। इस समय जगत जननी माँ दुर्गा को याद करती हूँ। माँ जगदम्बा दर्शन देगी, मैं दिल की बात माँ दुर्गा से बताऊंगी। हिलो तो जागा दम्मा सातो को लड़की भैंसा सिंहासी को बहान राजकुमारी चंदा मुझे याद कर रही है। मेरा कर जाती खाकर छुप जाती हूँ। चंदा एक झोल झलक दे पलट तुम्हारी सामने कौन माँ जगत जननी ने क्या सपने दिखा के कहाँ गई माँ? हे मैया
की बाण, ना कोई छतरी ताना दिया, ना कोई दिया है दुकान। माँ आप तो जगत जननी है। हाँ बेटी, आप तो हर कुछ जानती हैं माँ। मैं किसी ने याद की हूँ माँ। चंदा, जब तू अपनी मुखार से ना बोलेगी तो मैं कैसे समझूंगी? मैं तो सभी दुनिया को बात जानती, लेकिन तापर भी तुझे बताना ही होगी बेटी। माली वचन दीजिए माँ, इसके बाद मैं कुछ कहूँगी माँ। तुझे वचन चाहिए? हाँ माँ। तो ठीक है बेटी, मैं यहाँ तुझे वचन देती हूँ। मेरे मस्त माँ, आज मैं दिल की बात सुनाती हूँ माँ। बचपन की पुजारी चंदा है माँ। जब मैं 16 सिंगार 32 सपरन अपने खिलादीप में कर लेती हूँ माँ। जब दर्पण में अपनी शकल को देखती हूँ माँ, नहीं हुई है बेटी। कुछ दिन एक किला के नाटक के अंदर तुम धैर्य मानकर रहो। जब तू शादी जोग हो जाएगी, तुम्हारे भैया भाई सासी हासी कोई ना कोई नगरी में दूल्हा खोज के तुम्हें शादी कर देगी। ये बाबा हम ब्याह करे वाली छोरी नहीं छिए के माई के माई। तोरे तोरे फटराई छी। हम हाथ के मनाती मेरी हाथ
दे दूंगी। नहीं बेटी, जब तू शादी करना चाहती है तो तुम्हारी शादी होगी, लेकिन क्या लेकिन माँ? चंदा, तुम्हारी शादी वैसी नहीं, तुम्हारी शादी में बहुत सी कष्ट और कठिनाई है बेटी। क्या मेरी शादी में कष्ट और कठिनाई कैसे माँ? हाँ चंदा बेटी, तुम एक राजा को बेटी राजकुमारी, एक छत्रों को बेटी छतरानी है। जब तक तू छतरानी भेष में रहेगी तुम्हारी शादी कभी नहीं होने वाली। तो कैसे मेरी शादी होगी माँ? जब तू शादी करना चाहती है तो छतरी को बेटी होकर तू जात को नटीन बन जाओ, मुर्गा मुर्गी सीधा सीधी बोले। तुम्हारे बड़े भैया भैंसा सिखाए ना, अपनी जात से उसे भैंसा बनाओ। एक काम में किला में लेकर भ्रमण करो, जो भी पछाड़ कर सब हाथ को नाक पे रहा देगा, इसी को साथ में तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या माँ, मैं एक छतरी की बेटी होकर एक जात की नट्टी बनूं माँ? हाँ बेटी, कैसे मैं अपनी सहोदर भाई को भैंसा बनाऊं? चंदा, अगर तू अपने भैया जी को भैंसा ना बनाएगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। ठीक है माँ, मेरी शादी में कष्ट है, तर अपनी शौक के कारण मैं जरूर नट्टी बनूंगी। तो ठीक है बेटी, और एक बात तू ध्यान से सुन ले, जैसे किला कर्नाटक में तुम्हारी नाम राजकुमारी चंदा है, जब तुम नटिन बन जाएगी तो तुम्हारी नाम चंदा नहीं, क्या उसी समय से तुम्हारी नाम केशिया नटिन रहेगी। केशिया नट्टी? हाँ बेटी, ठीक है माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो। जब मैं याद करूंगी आप सदा तैयारी रहे। बेटी चंदा, हमेशा तुम्हारी नाकों पर मैं मक्खी बनकर बैठी रहूंगी। जब तू याद करेगी मैं वहां जाकर प्रकट हो जाऊंगी। सही, जाओ मेरे बड़े भैया भैंसा सिंह अपनी गादी पे बिछवान है, वहां जा रही हूँ।